हेलो एवरीवन, सो जे मीन्स 2024 का रिजल्ट आ चुका है एंड सो आज की वीडियो में मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहला, मेरा जे मीन्स का रिजल्ट, जो कि वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। दूसरा, घर का क्या इन्वायरमेंट है आफ्टर द रिजल्ट्स एंड तीसरे सेक्शन में मैं अपने 2 साल के जर्नी को, ओडीसी को समराइज़ करूँगा। सो रिज़ल्ट आया 24 अप्रैल 2024। पिछले एक हफ्ते से यूट्यूब पे अपडेट्स पर अपडेट्स आ रहे थे कि रिजल्ट आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, एंड मैं भी उनकी बातों में आ गया था। एंड लिटरली मैं एक दिन में 50 बार एनटीए की वेबसाइट को चेक करता था, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही इन्वायरमेंट बना दिया था। आज शाम को, आज रात को, है ना, 20 को आंसर की, 21 को रिजल्ट, संडे इवनिंग, मंडे मॉर्निंग, एंड रिजल्ट उस दिन आया जिस दिन किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी, बिकॉज एनटीए ने ऑलरेडी लिखा हुआ था इन्फॉर्मेशन ब्रोकर में कि रिजल्ट 25 को आएगा। सो और इतने दिन से आया भी नहीं, तो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 24 को आएगा, बट आया 24 को। सो मेरी आई है 84 परसेंटाइल एंड 2 लाख प्लस रैंक आई है। सच बताऊं तो इतना घटिया रिजल्ट का मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मतलब लिटरली मुझे उम्मीद था कि अप्रैल वाला शिफ्ट मैंने अच्छे से दिया था एंड वो शिफ्ट भी थोड़ा सा टफ था रिलेटिवली, तो अच्छी परसेंटाइल बनेगी ऐसा मुझे उम्मीद था। बट अगेन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मेरी ही गलती थी। बट एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। जनवरी में मेरा एग्ज़ाम था 27 जनवरी शिफ्ट 2, जो कि इजी शिफ्ट था। मान लो कि उसमें मुझे एक्स नंबर आए थे और मेरी परसेंटाइल थी 83.71। अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम था लास्ट डे लास्ट शिफ्ट, यानी कि 9 अप्रैल शिफ्ट 2, और वो शिफ्ट आई थिंक सेकेंड टफेस्ट शिफ्ट थी आफ्टर 8 अप्रैल शिफ्ट 2। सो एंड इसमें जो मैंने मार्क सिक्योर किया था वो था एक्स प्लस समथिंग, ठीक है, मतलब उसी आसपास में था। बट स्टिल मेरी जो परसेंटाइल आई वो थी 84 परसेंटाइल। सो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इजी शिफ्ट में भी वही है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, और टफ शिफ्ट में भी वही मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। बट अगेन मैं एनटीए को ब्लेम नहीं कर रहा, मेरी ही गलती थी, मुझे ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था, और मैं करूँगा नेक्स्ट ईयर। और अगर घर की कंडीशन, घर के इन्वायरमेंट की बात करूँ, तो घर में बहुत ही सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, बहुत ही मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट है। जब रिज़ल्ट आया तो मुझे ये नहीं सुनना पड़ा, मतलब कि ऐसा क्यों आया, इतना कम क्यों आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उल्टा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि इसे और बेटर ला सकते हो इस ईयर। एंड सच बताऊँ तो उनकी बातें सुनकर मेरा जो डर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा डर तो इसी बात का होता है ना कि लोगों को कैसे फेस करेंगे आफ्टर सच अ सेटबैक, सच अ फेलियर। बट अगर पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं तो कोई थर्ड पर्सन क्या बोल रहा है, क्या क्रिटिसाइज़ कर रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोस्तों की बात करूँ तो 3 इडियट्स का ये वाला सीन तुम लोगों को याद ही होगा। रैंचो रैंचो साला हटने हटने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। मेरे केस में सीन थोड़ा सा उल्टा है। 3 इडियट्स में 2 लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ था, 1 का क्वालिफाई हुआ था। मेरे केस में 1 का क्वालिफाई नहीं हुआ है और 2 का क्वालिफाई हो चुका है। सो एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बस मैं थोड़ा सा गुस्सा हूँ क्योंकि जनवरी और अप्रैल दोनों शिफ्ट में, दोनों सेशन में उन लोगों के मार्क्स मेरे से कम थे, बट परसेंटाइल मेरे से ज़्यादा है। सो थैंक्स टू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑफ एनटीए। अगेन मेरी ही गलती थी, मुझे ही ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था। ओके, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, और कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से क्वालिफाई नहीं हुआ। एक ऐसा दोस्त था जिसका 11 लाख रैंक आया था, लिटरली 13 लाख में 11 लाख रैंक। बट इफ़ यू आर अ ड्रॉपर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है तुम्हारे घर में ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट ना हो, ठीक है। थर्ड पर्सन का क्रिटिसिज्म तो सबको सुनना ही पड़ेगा और झेलना ही पड़ेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ अपने पाथ पे आगे बढ़ते जाना है, उनको नज़रअंदाज कर दो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि तुम में से बहुत से लोग ऐसे हों जिनको घर पे मना किया गया हो, पर ज़बरदस्ती उन्होंने ड्रॉप लिया हो टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, ठीक है। तो बस याद रखना कि इम्प्रूव वर्ड में भी प्रूव छुपा हुआ है, एंड वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स। तो चलो अब मैं अपने इस 2 साल के जर्नी को थोड़ा सा समराइज़ करके बताता हूँ। सो पीडब्ल्यू की बैचेस के बारे में मुझे विश्वास दिवस को पता चला 29 फरवरी 2022। फिर बोर्ड एग्जाम्स एंड हुए, एंड उसके बाद 8 जून से अर्चना बैच स्टार्ट हुआ। 8 जून से पहले मुझे यूट्यूब पे ही किसी ने बताया था, यूट्यूब से ही पता चला था कि जब आपका कोचिंग स्टार्ट हो उससे पहले आप बेसिक मैथमेटिकल टूल्स और नॉमेनक्लेचर ये सब पढ़ लेना। तो मैंने वो सब पढ़ लिया था यूट्यूब से बैच स्टार्ट होने से पहले। फिर बैच स्टार्ट हुआ एंड सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं स्टार्टिंग से ही लाइव लेक्चर्स नहीं करता था, रिकॉर्ड ही करता था, बट विद इन द इंटरवल ऑफ 24 आवर्स मेरा जो फर्स्ट बैकलॉग बना था वो बना था 17 जून को, ठीक है। 17 जून को मैं, मतलब जैसा मैंने बोला कि विद इन 24 आवर्स देखना था, तो नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि हमारे शहर का इंटरनेट कनेक्शन ही कट चुका है। एंड थैंक्स टू कांग्रेस पार्टी, बिकॉज उन्होंने बड़ी अच्छे से ट्रेनें जला दी थी एज अ प्रोटेस्ट, इसलिए
हमारे शहर का इंटरनेट कनेक्शन ही काट दिया गया था, वो भी 3 दिन तक। तो वहाँ से मेरा बैकलॉग बना एंड धीरे-धीरे फिर बैकलॉग तो बढ़ते ही जाते हैं, बट मैंने प्लान्स बनाते-बनाते उनको कवर किया। फिर आगे बढ़ते-बढ़ते फिर दिवाली एंड छठ पूजा आई, उसमें मुझे गाँव जाना पड़ा। फिर वहाँ से जब मैं आया वापस से स्टार्ट किया और मैक्सिमम चैप्टर्स को कवर किया। मुझे याद है उस टाइम मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिजिक्स में मेरा बचा हुआ था बहुत कुछ। तो फिजिक्स में मैंने फ्रिक्शन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, वर्क एनर्जी पावर, कोलिशन, ये सब कवर किए थे। उस टाइम ऑर्गेनिक चल रहा था, ऑर्गेनिक में मैंने IUPAC और आइसोमेरिज्म कवर किया। फिर उसके बाद दिसंबर के लास्ट में मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगा, ठीक है। और फिर धीरे-धीरे करते-करते जनवरी में पूरा मैं डिस्ट्रैक्टेड था, फरवरी में भी डिस्ट्रैक्टेड था। फिर 11th की एनुअल एग्ज़ाम्स आई, तो उसमें मैंने प्रिपरेशन की एंड अच्छा स्कोर आया, ठीक है। फिर उसके बाद 11th का एग्ज़ाम जब खत्म हुआ तो अप्रैल से बैचेस स्टार्ट होने वाली थी, तो उससे पहले मैंने अपना कुछ बैकलॉग्स कवर किए। अगेन ओरिएंटेशन सेशन में सर लोगों ने बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लेना, ले चैटेरियल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में काम आता है, ग्रेविटेशन पढ़ लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड होगा, और भी 2-3 चैप्टर्स थे। तो मैंने उनका बैकलॉग उस गैप में 11th के एनुअल एग्ज़ाम और लक्ष्य के स्टार्टिंग से पहले कंप्लीट किया। फिर लक्ष्य बैच स्टार्ट हुआ, मैंने उसको शिद्दत से फॉलो किया, है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई के मिड में जाके अगेन मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगा, ठीक है। उससे पहले सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। लेक्चर्स, DPP, मॉड्यूल नहीं, बुक्स, मेरे पास बुक्स थे, मैं उससे करता था एंड रेगुलरली करता था। जुलाई के मिड से मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगा एंड लास्ट का 2 हफ्ता वेस्ट किया। फिर अगस्त के स्टार्टिंग से मैंने खुद को ट्रैक पर लाया। अगेन अगस्त का लास्ट 2 वीक्स मेरा वेस्ट किया। अगेन मैंने खुद को ट्रैक पे लाया। सितंबर से वापस से पढ़ाई शुरू की एंड बैकलॉग्स कवर किया। जो टेस्ट छूटे थे वो टेस्ट दिया। फिर सितंबर से ही चल रहा था, बट सितंबर के एंड में मैं वापस से डिस्ट्रैक्ट होने लगा एंड अक्टूबर का मैंने पूरा वीडियो बनाया था किस तरह से। अक्टूबर में ना एक्चुअली मुझे मोबाइल की लत लग चुकी थी, फ़ोन एडिक्शन, तो पूरा अक्टूबर उसमें गया। नवंबर में कोशिश की ट्रैक पर आने की, बट नहीं हो पाया, हाफ ऑफ नवंबर। फिर उसके बाद छठ पूजा एंड छठ पूजा के बाद मंजिल बैच स्टार्ट हुआ। मैंने मंजिल बैच से पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैंने फॉलो किया, बट फिर मुझे पता चला कि JEE मेंस जनवरी से पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और फिर खुद का प्लान बनाने लगा और बाद में वो भी छूट गया। दिसंबर के मिड से, मतलब दिसंबर से मैं लक्ष्य बैच से डिस्कनेक्ट होने लगा, ठीक है। दिसंबर में मैंने कुछ लेक्चर्स किए थे, बट उसके बाद फिर असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स ये सब आ गए, उसको लिखने लगा। फिर प्री बोर्ड्स आ गए। फिर उसके बाद प्री बोर्ड और JEE मेंस के बीच में जो गैप था उसमें अपना रिवीजन किया। फिर JEE मेंस दिया। फिर उसके बाद बोर्ड्स के लिए स्टार्ट की पढ़ाई, बट उसमें भी डिस्ट्रैक्टेड था मैं। फिर बोर्ड्स एंड हुए, फिर सोचा अप्रैल अटेम्प्ट, बट उसके बीच में भी मैं डिस्ट्रैक्टेड था, मेरा टाइम वेस्ट हुआ एंड नाउ रिजल्ट आ चुका है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैं डायरेक्ट 1 महीना कैसे वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो देखो, डायरेक्ट 1 महीना वेस्ट नहीं होता है, पहले 1 हफ्ता वेस्ट होता है, फिर 10 डेज़ वेस्ट होते हैं, फिर 15 डेज़ वेस्ट होते हैं एंड देन यही साइकिल वापस से रिपीट होता है। सो और भी बहुत सारी मिस्टेक्स थी जो मैंने इस 2 साल में की थी, जिसको मुझे इस बार सुधारना है, इम्प्रूव करना है। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो 2022 मेरा फिर भी ठीक था, बहुत ही प्रोडक्टिव था, बट 2023 मेरा हाफ वेस्टेड था, ठीक है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो। या दैट इज़ इट। एंड अभी फ़िलहाल 24 को रिजल्ट आया था, 25 को मैंने अपना प्लानिंग वगैरह किया, मतलब एनालाइज़ किया अपने मिस्टेक्स को एंड प्लान्स बनाए कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे क्या स्ट्रेटजी रहेगी, बुक से करना है, बैच से करना है, कैसे करना है। और 26 से पढ़ाई शुरू, आज है 27, ठीक है। प्लान्स मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, पहले खुद फॉलो करके देख लेता हूँ कैसा है। अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ, ठीक है। लाइक बैच इस बार मैं नहीं लेने वाला, ठीक है। मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, सो उससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, एक बार वो क्लियर हो जाते हैं, एक फिक्स्ड प्लान बन जाता है, उसके बाद मैं शेयर करूँगा अपना प्लान, ठीक है। हाउ विल आई प्रोसीड इन माई ड्रॉप ईयर। ओके, बाय।